वेल डन रजत दलाल भाई साहब। रजत दलाल ने जो आज काम किया वो काफी दिमाग लगा, काफी काबिले तारीफ। जो आज के एपिसोड में रजत दलाल ने टाइम गोट के टास्क में जो बड़ा ही जो अपना दिमाग लगाया है भाई साहब, वो काबिल तारीफ है। और भाई साहब उसने जो करणवीर मेहरा को जो उसने बोला है, ठीक है, धमकी दी है, वो भी काफी देखने लायक था आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ है टाइम गोट के टास्क में, चलिए आप सभी को दे देता हूँ छोटा सा रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की सुबह है। सबसे पहले हमेशा की तरह करण सबसे पहले उठ जाता है और अंडे खाता है, ठीक है। जब करण अपना नाश्ता कर रहा होता है सबसे पहले उठ के, तो वहां पर यामिनी उठती है, ठीक है, और उसे टाइम पूछते हैं कि करण टाइम क्या हो रहा है। तो उसे करण टाइम बता देता है, कहता है कि अभी है 15-20 मिनट, ठीक है, बिग बॉस का गाना बजने में। तो करण अब बाद में अकेले जाकर कहता है कि ना गुड मॉर्निंग ना हेलो आए ना गुड मॉर्निंग, कुछ भी नहीं, सीधा टाइम बताओ करण कितना हो रहा है। वाह, लोगों को शर्म भी नहीं आती। करण ऐसा बोलता हुआ नजर आता है यामिनी के बारे में, क्योंकि यामिनी ने सीधा उठते ही उससे टाइम पूछ लिया, ना कि हेलो गुड मॉर्निंग, कुछ नहीं करा, ठीक है। उसके बाद भाई साहब जब सुबह सभी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो चुम को ये सपना आया होता है, ठीक है। चुम अपने सपने के बारे में करण को बता रही होती कि हम एक सपना देख रहा था जिसमें जिसमें मैं था और आप थे और शिल्पा मैम थी। हम नाव पर किसी नाव पर चल रहे थे और आप डूब रहे थे, तो मैंने आपको सपने में डूबने से बचाया है, ठीक है। ऐसा चुम बोल रही होती है भाई साहब। उसके बाद ये सपना बताती है। उसके बाद भाई साहब अब विवियन की बोतल, जो कल का टॉर्चर टास्क हुआ था उसमें विवियन की बोतल को जो कशिश कपूर ने खराब कर दिया था, ठीक है, गंदी कर दी थी, बिल्कुल खराब कर दिया था। तो उसे विवियन ने अपने लिए न्यू बोतल मंगाई और अपनी बोतल पर अपना नाम लिख रहा था, ठीक है, अपनी बोतल पर अपना नाम लिखता हुआ नजर आ रहा था। फिर होती है भाई साहब करणवीर मेहरा और करण की बहस स्टार्ट। हालांकि से बहस तो नहीं होती। सबसे पहले करण और रजत बात करते हैं, तो वहां पर करण रजत को बुलाकर कहता है कि अब तो तू टाइम गोड नहीं है ना, अब तो तू मेरी नहीं फाड़ेगा ना। अब ये करणवीर मेहरा तो रजत दलाल की जो फाड़ने वाली बात है उसे तो एकदम लेकर ही बैठ गया है, ठीक है। तो अरन कहता है कि रजत भाई जरा कुछ बात करते हैं, ठीक है, और अब तो तू टाइम कोड नहीं है ना, अब तो तू मेरी नहीं फाड़ेगा ना, ठीक है। तो रजत जब समय आएगा तो तभी रजत कहता है कि जब समय आएगा तो सब कुछ कर दूंगा। रजत ऐसा रिप्लाई करता है करण को कि जब समय आएगा तो मैं सब कुछ कर दूंगा। तभी करण कहता है कि एक बात बता, तू जेल कितने दिन के लिए गया था। तभी रजत कहता है कि मैं पर्सनल बात नहीं करता यहाँ पर। तो अरन कहता है कि मैं बाहर की बात नहीं कर रहा यार, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, बिग बॉस घर की बात कर रहा हूँ। तो इस घर में कितने दिन जेल गया था। तो करण कहता है कि तभी रजत कहता है कि 3 दिन। तभी करण कहता है कि जेल में इंसान कुछ ना कुछ, अब करण समझाता है रजत दलाल को, ठीक है। मतलब जो भी करण और अरन के दिल में जो भी उसके मन में बात है, वो सारी बातें अब रजत के सामने उस बात का अब जो उसके मन में बातें, उन सभी बातों को रजत के सामने रख रहा है, उसे क्लैरिफाई कर रहा है। तो अरन कहता है कि रजत से तू ये बता, जब तू जेल में गया था तो जेल में इंसान कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाता है, चाहे यहाँ हो या फिर बाहर हो। तूने यहाँ भी कुछ ना कुछ सीखा ही है, जेल में जाकर बाहर भी कुछ ना कुछ सीखा है। अगर तुझे याद हो तो शो में आने से पहले तेरी कहानी अच्छे से टीवी पर दिखाई गई थी, वहां पर मैं भी था। तो मुझे तेरी कहानी अच्छे से पता है, तो मुझे क्या जरूरत थी तुझसे ये कहानी पूछने की, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग से अगर मुझे कुछ करना ही होता तो मैं ये सब तुझसे पूछकर थोड़ी ना करता ये जेल वेल की कहानी। मुझे तेरी कहानी से मुझे सब कुछ मुझे पता ही थी, ठीक है। चल मैं तुझे एक अपना छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। अब करण अपने बैकग्राउंड के बारे में रजत दलाल को कहता है कि चल मैं तुझे अपना एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ तो कहूँगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत है भी नहीं यहाँ पे। मेरी मदर का बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन है और वो दिल्ली में काम करती है। और वो कॉमनवेल्थ जब गेम हुआ था उस टाइम उन्होंने दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग दी थी कि बच्चों और औरतों से कैसे बात करनी है, और वो अभी भी ट्रेनिंग देती है, ठीक है। और जो मेरे मामा है वो PMO में थे, ठीक है।
और उनका भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल का कनेक्शन भी है, लेकिन मुझसे ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, मैं तुझे ये सब बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना रुतबा तुम्हें झाड़ रहा हूँ या फिर कुछ मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बात बात इतनी सी है, मेरे इस घर में जो मुद्दे होते हैं वो खाने को लेकर होते हैं और औरतों को लेकर होते हैं। लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है, जहाँ पर मुझे बोलना चाहिए और वहाँ पर मैं बोलता हूँ। लेकिन उस दिन जो तूने एक शिल्पा मैम के साथ जो भी तूने तू तड़ाक करके बात की, तू बड़ी जल्दी तू तड़ाक पर आ जाता है। तूने उस दिन बड़ी जल्दी जो शिल्पा मैम के साथ तू तड़ाक करके बात की, वो बात मेरे को खटकी, वो बात खटकी। और वो मेरी माँ की उम्र, वो मेरी माँ की उम्र की है, तो तुझे उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। ऐसा शिल्पा मैम कहती कि वो मेरी माँ की उम्र की है, तो तुझे उनके बारे में जो तूने तू तड़ाक बार करके बोला, उनसे झगड़ा किया, उसे नहीं बोलना चाहिए था। वो जो भी बात है मैं तेरे सामने क्लियर कट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तेरे से आराम से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों बहस कर रहे हैं। अब जो मेरे मन में बात थी वो मैंने तेरे सामने रख दिया। जो भी मुझको इस बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है कि जो तूने शिल्पा के साथ किया है, तू तड़ा करके बात किया है, झगड़ा किया है, वो मुझे खटक रही है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब रजत दलाल रिप्लाई करता है कि रही बात तमीज की, तो उस दिन के बाद से मैंने शिल्पा से कुछ बात नहीं की, और मुझे किसी के जानबूझकर बजाने में कोई मजा नहीं आता। मुझे पता है कि चीज़ें कैसी काम करती है और कैसे बोलना है, कहाँ पर बोलना है। उस दिन जो झगड़ा वगड़ा हुआ था, ठीक है, मैंने उस दिन वहाँ पे मैंने बोल दिया था। उसके बाद से मैंने शिल्पा से आज तक बात नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोनों मैटर बैठकर सॉल्व कर लेते हैं और वहाँ से करणवीर मेहरा उठकर चला जाता है। और वहाँ पर शिल्पा अब यहाँ पर विवियन से बात, उसने विवियन से बात करना अभी रोक रखा है, ठीक है। मैं उससे थोड़ा नाराज है, क्योंकि जो उस दिन रजत के साथ फाइट हुई थी, झगड़ा हुआ था, बहस हुआ था, जो भी हुआ था, उस दिन उसके शिल्पा के सपोर्ट में खाली करण आया था, और जो विवियन है वो वहाँ से दूर से बैठकर देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन वो बीच में बोलने नहीं आया था। तो इसकी वजह से शिल्पा ने विवियन से बात करने से, मतलब वो उससे बात नहीं कर रही है, रोका हुआ है। और यहाँ पर करण से बात कर रही है क्योंकि करण उसके सपोर्ट में आया है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं करण अपने दिल की बात भी राज से पूरी तरीके से कर ली है। लेकिन जब वहाँ से वहाँ से रजत और जो करण का कन्वर्जेशन हो रहा होता है, वहाँ से जब करण चला जाता है, ठीक है, तो होता कुछ यूँ है। अब बाद में वहाँ पर दिग्विजय राठी और रजत दलाल बात करते हैं, तो यहाँ पर रजत दलाल को कुछ ऐसा बात लग जाती है, क्योंकि जब करण और रजत की बात हो रही थी, तो रजत को ऐसा लगा कि जो भी करण ने मुझे पर्सनल चीज को लेकर बोला ना, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रजत दिग्विजय से कहता है कि उसने मेरी कोहनी के बारे में बोला, मेरी पर्सनल चीज़ों को बीच में लेकर आया। तो मुझे पता है कि मेरी कोहनी में चोट लगी है, उसकी वजह से मैं अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पाता। तो उसने मेरी कोहनी के लेकर क्या सोचकर बोला, उसे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। उसका ऐसा बोलने का क्या मतलब है। तो मैं कभी मैं तो कभी जो रजत कहता है कि मैं तो करण के बारे में कहता है रजत कि मैं तो कभी उसके एज, बाल, शरीर के बारे में कुछ नहीं बोलता। मुझे उसकी पर्सनल लाइफ का कुछ पता नहीं है, ठीक है। मुझे उसकी पर्सनल लाइफ का कुछ पता नहीं है। और ऐसे मैं भी तो उसके मतलब रजत दलाल कहता है कि उसके एज, बाल भी उसको लेकर मैं कभी उसको टारगेट नहीं करता। मैंने कभी बोला नहीं है, नाम मैंने कभी उसको पर्सनली टारगेट करा है। तो उसको क्या जरूरत है मेरे पर्सनल चीज़ों के बीच में लेकर आने की। वो बात कर रहा है ना औकात की, वो अपनी पहचान बता रहा है ना, तो मैं उसकी 1 मिनट में गेंद फाड़ कर हाथ में दे दूंगा। बात ऐसे है ना, मैं उसकी 1 मिनट में गेंद फाड़ कर हाथ में दे दूंगा। अगर उसकी पहचान यहाँ है ना, तो मेरी पहचान यहाँ है, उससे कहीं ऊपर है। उसे ऐसा लगता है मैं एक फोन करूंगा ना, उसके ऐसी की तैसी कर दूंगा, ठीक है। देन फिर ये सारी बातें अब रजत दलाल दिग्विजय को कहता है और दिग्विजय रजत दलाल को समझा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी बातें ये खत्म हो जाती है। देन फिर उसके बाद भाई साहब टाइम गोट वाला टास्क स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब टाइम गोट का टास्क स्टार्ट होता है। अब टाइम गोट के टास्क में वही होता है जो हमारे 5 कंटेंडर है, अविनाश मिश्रा, दिग्विजय राठी, ठीक है, पाजी और ईशा, और एक बचा हमारा करण, ठीक है। जो हमारे 5 है,
इनमें से कोई एक बनेगा आज का, सॉरी, अविनाश मिश्रा, बग्गा पाजी, ईशा और करण और दिग्विजय राठी, ठीक है, इनमें से कोई एक बनेगा टाइम गोट। तो टाइम गोट टास्क ये होता है, ठीक है, एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं जो भी घर के बाकी सदस्य हैं, और जो टाइम गोट के लिए जो लोग खड़े हैं वो पूल के पास खड़े होते हैं, ठीक है। अब जो इस रेस में जीतेगा वो क्वेश्चन पढ़ेगा, और अगर घर वालों का और सभी का ओपिनियन सही लगेगा तो उनमें से किसी एक को, मतलब जो भी गलत लगा उसे धक्का देकर गिरा देगा, ठीक है दोस्तों। तो होता ये है कि जो पहली रेस होती है भाई साहब, रजत दलाल ने जो यहाँ पर दिमाग लगाया वो काफी धमाकेदार दिमाग लगाया दोस्तों। देखो, जो ये पहली रेस होती है, सबसे पहले जो ये रेस होती है इसमें पार्टिसिपेट तो सभी करते हैं, विवियन, एलिस, ईशा, ईशा नहीं, ईशा तो वहां खड़ी हुई है पुल के पास, ठीक है, यामिनी और जितने भी घर के सभी सदस्य हैं पार्टिसिपेट करते हो, उसमें रजत भी होता है। तो रजत यहाँ पर जानबूझकर हार जाता है और यहाँ पर विवियन को जीतने देता है, और विवियन को ऐसा और रजत को ऐसा पता ही था कि अगर यहाँ पर विवियन जीतेगा तो सबसे पहले वो वहां पर करणवीर मेहरा को आउट करेगा वहां से, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, अब यहाँ पर रजत जानबूझकर हार देता है और विवियन को जीतने देता है उन सभी घर वालों के बीच में। विवियन अपने आप को तेज समझकर, भागकर, स्मार्ट समझकर जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर रजत जानबूझकर भागता ही नहीं है, वो जीतता ही नहीं है, ठीक है। अब जब विवियन जीत जाता है तो उसमें उसके जो क्वेश्चन कार्ड है उसमें क्वेश्चन आता है कि रिश्तों से भागने वाला और घर से भागने वाला और मतलब करण। तो यहाँ पर करण के बारे में ओपिनियन देना होता है, तो यहाँ पर सभी ओपिनियन देते हैं करण के बारे में। तो इस पर फाइनली जो रेस जीता होता है विवियन, उसका इसका ओपिनियन होता है कि जिन्होंने भी करण के बारे में जो ओपिनियन दिया है वो गलत दिया है, ठीक है, मतलब असहमत है। तो वो अब करण को पूल में धक्का मार देता है और करण है वो टाइम गोट की रेस से बाहर हो जाता है। देन फिर होती है दूसरी रेस, ठीक है। अब जो दूसरी रेस होती है उसमें भी रजत दलाल पार्टिसिपेट करता है। अब विवियन तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है तो वो रेस से बाहर हो जाता है, उसमें अभी भी रजत दलाल बना हुआ है। तो वो जानबूझकर अब चुम को जीतने देता है, क्योंकि उसे पता है अगर चुम भाई साहब इस रेस में जीतती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं दिग्विजय के अलावा किसी और को धक्का देगी। तो यहाँ पर रजत दलाल जानबूझकर चुम को जीतने देता है। तो जब चुम के जो हाथ में क्वेश्चन आता है, ये आता है कि रजत दलाल बन बैठा है दिग्विजय राठी का गॉडफादर, ठीक है। अब इस टॉपिक पर सभी ग्रुप में, मतलब घर में चर्चा होती है, ठीक है, कि जो रजत दलाल है वो दिग्विजय राठी का गॉडफादर बना हुआ है क्या, इस पर सभी चर्चा करते हैं। तो इस पर दिग्विजय राठी अपना बात बताते हुए कहता है कि इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, 0.001 भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रजत मुझे समझाने वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, जब मैं पहले घर में आया था तो मुझे लगता था कि वो मेरा भाई है और मुझे समझाने के लिए वो कुछ भी समझाएगा तो मैं समझ लूँगा, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और जब मैं उसे समझाता हूँ तो मेरी बातें उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं जाती, वो बहुत मुश्किल से समझता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मुझे लगता है कि इस घर में कोई भी मेरा भाई या गॉडफादर नहीं है। मैं यहाँ अपने दम पर आया हूँ, अपने आप के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। मैं अपने लिए ओपिनियन ले सकता हूँ, मैं अपने लिए फैसले ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। और हाँ, जब मुझे कोई बात गलत लगती है और मुझे समझ में नहीं आती तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। वो तो मेरा सगा है, मेरा बाप, तो मैं उनकी भी नहीं सुनता। तो मैं यहाँ पर किसी को गॉडफादर क्यों बनाऊंगा? रजत मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। ऐसा अपना इस बात पर दिग्विजय राठी है वो क्लैरिफाई देता है इस बात पर, ठीक है। और यहाँ पर अविनाश मिश्रा कहता है कि दिग्विजय राठी का तो गॉडफादर कोई और है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकता। अविनाश मिश्रा का नाम भी नहीं लेता, लेकिन वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं करण के बारे में कह रहा होता है। देन फिर आती है चुम। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद
उसके बाद चुम, तो सब जो डिबेट खत्म हो जाता है उसके बाद चुम भाई साहब ईसा को, हाँ ईसा को पूल में धक्का दे देती है और उसे इस रेस से बाहर कर देती है। तो अब 2 लोग बाहर हो चुके हैं, पहला है करण और है ईसा। अब बच्चे हैं हमारे दिग्विजय राठी और फिर बग्गा पाजी। ठीक है दोस्तों, अब होती है हमारी तीसरी रेस। अब तीसरी रेस में फिर से रजत दलाल पार्टिसिपेट करता ही है क्योंकि अभी तक रेस जीता नहीं है। तो इस बार अब वो यामिनी से कह देता है कि इस बार सारा को रेस जीतने दो, क्योंकि अगर सारा जीतेगी तो वो अविनाश मिश्रा को धक्का देगी। ठीक है, तो अविनाश मिश्रा को धक्का देगी। तो रेस में भी 3 बचे हुए हैं, दिग्विजय राठी, बग्गा बाजी और अविनाश मिश्रा। तो यहाँ पर सारा जीतती है और यहाँ पर टॉपिक मिलता है कि एलिस, ईसा और जो अविनाश के रिश्ते में कौन कौन अनवांटेड है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एलिस, तो दिग्विजय राठी कहता है कि एलिस, ठीक है, कहता है कि जो एलिस है वो अनवांटेड है। ऑब्वियसली एलिस है क्योंकि उसे टाइम गॉड के जो टास्क है उसमें खड़ा होना चाहिए था, उसे मौका देना चाहिए था, जहां पर उसे मौका नहीं मिला। ईसा को मौका दिया गया, हालांकि एलिस को मौका देना चाहिए था क्योंकि एलिस कहीं ना कहीं दिखती नहीं है। अगर टाइम गॉड का मौका मिलता तो कम से कम यहाँ पर खड़ी तो होती, कैमरे में तो दिखती, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया, तो इसलिए वो अनवांटेड है। ठीक है, अविनाश कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा अनवांटेड हूँ उन तीनों के रिश्तों में। बग्गा पाजी कहता है कि बग्गाबाजी भी कहता है कि अविनाश अनवांटेड है। लेकिन यहाँ पर अब जो सारा जीतती है तो सारा यहाँ पर अविनाश को धक्का दे देती है। ठीक है, क्योंकि अविनाश की बातों से सहमत नहीं होता, तो सारा का जो भी रीज़न हो वो रीज़न देकर अविनाश मिश्रा को धक्का दे देती है। अब रेस में बचे हैं ओनली 2 लोग, एक है दिग्विजय राठी और बग्गा पाजी। अब भाई साहब यहाँ पर अब होती है चौथी रेस। ठीक है, अब जो चौथी रेस होती है इसमें रजत दलाल अब अपना दिल और जान लगाकर पूरा समीकरण बना देता है, क्योंकि यहाँ पर अब एक ही बंदे को बाहर करना है और जो बचेगा वो बनेगा टाइम गॉड। तो जो ये लास्ट रेस होती है इसमें भाई साहब जो ये रजत दलाल पार्टिसिपेट करता है और इसमें बकायदा जीतता भी है। अब जीतने से कौन रोक सकता है रजत दलाल को रेस में से, तो यहाँ पर रजत दलाल जीतता है। ठीक है, और इसमें रीता तो क्वेश्चन कार्ड में क्वेश्चन आता है कि शिल्पा का करण और विवियन के साथ रिश्ता कैसा है। ठीक है, इसको मतलब क्लैरिफाई करो। तो इस पर सभी अपना ओपिनियन देते हैं और दिग्विजय राठी उनके रिश्ते के बारे में कहता है कि दिग्विजय राठी कहता है कि उसको लगता है कि विवियन के साथ शिल्पा का कुछ ज़्यादा रिश्ता है, लेकिन करण के साथ जो रिश्ता है वो सही नहीं है, वो दिखावे का है, वो खाली इनका यूज़ कर रही है करण का। ठीक है, हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो शिल्पा है वो विवियन और करण का दोनों का यूज़ कर रही है शो में रहने के लिए। ठीक है, लेकिन शिल्पा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोनों के लिए बराबर हूँ। अब रजत, आपको पता ही है रजत किसको धक्का देगा, अपने दोस्त दिग्विजय राठी को तो देगा नहीं। अब जो इसने इतना समीकरण बनाया है, जानबूझकर नहीं भागा है पिछले 3 रेस में, तो चौथे रेस में उसे भागना ही था, तब भागा, जीता और उसने जानबूझकर बग्गा पाजी को पूल में धक्का दिया। ठीक है, और तो टाइम गॉड के रेस से बग्गा पाजी बाहर। अब बचा कौन? दिग्विजय राठी। तो फाइनली दिग्विजय राठी इस टास्क को जीत जाता है और भाई साहब दिग्विजय राठी को टाइम गॉड बना दिया जाता है। तो यहाँ पर दिग्विजय राठी अब रजत दलाल को थैंक यू बोलता है, कहता है कि थैंक यू रजत भाई, हम दोनों भाई है। हालांकि आप मेरे गॉडफादर नहीं थे, वो टास्क में क्लियर हो गया था, लेकिन मैं और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप मेरे भाई हो। ठीक है, तो उसको भाई भी बोलता है, थैंक्स भी बोलता है और रजत दलाल को ये बोलता है कि थैंक्स मेरे भाई, और जो रजत ने पूरा मेरे लिए समीकरण बनाया, पूरा गेम मेरे लिए कर दिया, उसके लिए थैंक्स। ठीक है, तो ये सब वो है आज के एपिसोड में, किस तरीके से रजत दलाल ने अपना दिमाग लगाकर दिग्विजय राठी को जिता दिया है। उसके बाद रजत को थैंक्स बोलता है, वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद यही होता है। अब दिग्विजय राठी सभी घर वालों को अपनी अपनी ड्यूटी सौंप रहा है। तो यहाँ पर अविनाश और जो विवियन है वो ड्यूटी करने से मना कर देता है, कहता है कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी कर लो, मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, मैं ड्यूटी नहीं करूंगा। तो अब घर में दोबारा क्लेश होने वाला है। तो अविनाश मिश्रा, तो टाइम को दिग्विजय राठी कहता है कि नो ड्यूटी, यानी फिर तुम ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। तो किचन में जाकर अविनाश मिश्रा और दिग्विजय और विवियन जबरदस्ती खाना मांगने लगते हैं और दिग्विजय उन्हें रोक रहा होता है क्योंकि वो ड्यूटी नहीं कर रहे होते। तो इतना ही प्रोमो में दिखाया गया और इन दोनों को लेकर क्लेश होने वाला है कल के एपिसोड में। ठीक है, तो ये थी आज की एपिसोड। वेल दोस्तों, अब थोड़ा ओपिनियन वाली बात कर लेते हैं।
मुझे जो ये लगता है शिल्पा मैम और जो ये करण विवियन का रिश्ता है, इसमें भाई साहब शिल्पा मैम बड़े सेफली और बड़ा डबल गेम खेल रही है, क्योंकि शिल्पा मैम बड़े ही सेफ होकर खेल रही है। वो बार बार विवियन को चूज कर लेती है, हालांकि वो सबके सामने कहती है कि मेरे लिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। और उसने करण को भी आज के एपिसोड में ये समझा दिया है कि दोनों उनके लिए बराबर है। अब जब ये टास्क के बाद ये शिल्पा मैम, करण और चुम आपस में अपने रिश्तों को लेकर बात भी कर रहे थे, तो वहां पर करण कहता है कि आप मुझे अपना रिश्ता समझा दो एक बार। तो समझा देती है शिल्पा मैम कि हम दोनों का रिश्ता ऐसा 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 है और तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। वहाँ पर विवियन भी आता है, विवियन भी बात करता है, लेकिन विवियन कहता है कि बराबर नहीं है, मैं उससे ऊपर हूँ। तो करण कहता है कि देखो, इसको भी लगता है कि वो मेरे से ऊपर है, ठीक है। तो शिल्पा कहती है ऐसा उसको लगता है, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए बराबर ही हो, ठीक है। जो भी रिश्ता है हमारा, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। बट आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शिल्पा मैम का जो दोनों का रिश्ता है वो बराबर है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं शिल्पा मैम विवियन के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहती है, और वो है भी, ठीक है। देन फिर ये सब होता है एपिसोड में, और ड्यूटी को लेकर कलेश घर में चली रही है, और कलेश अब बढ़ेगा बढ़ेगा। अब नया टाइम कोड बन गया है, अब ड्यूटी तो ये अविनाश और विवियन करने वाले नहीं है, इसी को लेकर पूरे हफ्ते अब कलेश चलेगा। और कल का एपिसोड हाय दया विद रवि भैया होने वाला है, जिसमें रवि भैया आकर सभी की खिल्ली उड़ाने वाले हैं, मौज मस्ती करने वाले, ठीक है। तो ये था आज का एपिसोड का रिव्यू। कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अपनी राय कमेंट में भी दीजिए, आप लोगों का क्या राय है इस बिग बॉस के एपिसोड को लेकर। तो बस अभी के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ही देर में।